रायपुर में अवैध रूप से बन रहे चर्च का निर्माण रोक दिया गया। दरअसल रेलवे की जमीन पर अवैध रूप से निर्माण किया जा रहा था और रेलवे प्रशासन ने अवैध रूप से बन रहे चर्च का निर्माण रोक दिया। दरअसल निर्माण से जुड़ा कोई दस्तावेज जो जमीन से जुड़े जरूरी होते हैं वो कंस्ट्रक्शन कर रहे लोग नहीं दिखा पाए और रेलवे अफसरों के जाने के बाद तोड़फोड़ का आरोप भी लगा दिया गया, अफवाह फैला दी गई। तो अवैध रूप से जो चर्च का निर्माण हो रहा था उसे रोक दिया गया क्योंकि जमीन से जुड़े दस्तावेज निर्माणकर्ता नहीं दिखा पाए। तो लगातार चर्च के निर्माण पर रायपुर में ही, राजधानी रायपुर के भीतर ये बवाल मचा हुआ है। बजरंग दल पर निर्माणाधीन चर्च में तोड़फोड़ का आरोप भी लगा है। रेलवे अफसरों के जाने के बाद तोड़फोड़ का आरोप लगा है क्योंकि अवैध रूप से चर्च का निर्माण हो रहा था जिसे रोक दिया गया प्रशासन के द्वारा। जमीन के जरूरी दस्तावेज नहीं दिखाए जाने के बाद चर्च का जो निर्माण हो रहा था अवैध रूप से उसे रोक दिया गया। रेलवे प्रशासन ने यह कार्रवाई की, लेकिन उसके जाने के बाद आरोप यह लग रहा है कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की है। रायपुर की ये तस्वीरें देखिए। बजरंग दल पर अब निर्माणाधीन चर्च में तोड़फोड़ का आरोप लग रहा है क्योंकि सूचना मिली, प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और इस अवैध निर्माण को, चर्च के अवैध निर्माण को रोका गया। दस्तावेज दिखाने को कहा गया तो जरूरी दस्तावेज जमीन से जुड़े वो दिखा नहीं पाए और इसी के बाद इस अवैध निर्माण को रोक दिया गया था। तो चर्च के अवैध निर्माण पर देखिए जमकर बवाल मचा है। रेलवे के अफसरों के जाने के बाद वहां पर तोड़फोड़ की स्थिति बनी है। यह आरोप अब वहां से लगाया गया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर तोड़फोड़ का आरोप। बजरंग दल पर निर्माणाधीन चर्च में तोड़फोड़ का आरोप लगाया। जब रेलवे के अधिकारी वहां से चले गए तो आरोप ये लगा कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने वहां पर तोड़फोड़ की है। दरअसल अवैध निर्माण का ये मामला है। प्रशासन की टीम जब वहां पर पहुंची तो जमीन से जुड़े जरूरी दस्तावेज दिखा नहीं पाए, जिसके बाद इस निर्माण प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई। और ग्राउंड जीरो से हमारी सहयोगी सुप्रिया पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। सुप्रिया, अभी क्या अपडेट है, बताएं, दर्शकों से साझा करें। बिल्कुल, देखिए ये इस वक्त हम WRS कॉलोनी में मौजूद है और जैसा कि रेलवे ने बताया भी है कि ये जो है वो निर्माणाधीन चर्च जो है वो बताया जा रहा था और यहाँ पर रेलवे ने लोगों से संबंधित दस्तावेज भी मांगे थे और जब लोगों ने दस्तावेज यहाँ पर नहीं दिखाए तो फिर रेलवे ने निर्माण पर रोक लगा दी है। और यहाँ के जो कुछ लोग हैं उनका आरोप है कि यहाँ पर शाम को कुछ लोग आए थे और उन्होंने तोड़फोड़ की। हम सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर तोड़फोड़ की जो स्थिति है वो भी यहाँ पर निर्मित हुई थी और पूरी जो तस्वीर है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, इसे चर्च बताया जा रहा था रेलवे के द्वारा और यहाँ पर अवैध निर्माण कराया जा रहा था, ऐसा रेलवे का कहना है। और आप देखेंगे कि ये जो कांच है वो भी यहाँ पर टूटे हुए नज़र आ रहे हैं। तोड़फोड़ जैसी जो स्थिति है वो यहाँ पर नज़र आ रही है और जो लोग हैं उनसे भी बात कर लेते हैं, जानते हैं कि उनका क्या कहना है। तो आप बताइए आपने क्या देखा, शाम को क्या हुआ? शाम को तो मालूम नहीं मैम, लेकिन इतना है कि हमारे ये जो प्रार्थना हाउस है उसको आके पूरे लोग तोड़ दिए और आधी रात को आके वहाँ पे बोलते पिए खाए भी है और कुछ सबूत के तौर में देख भी रहे हैं कि वहाँ पे डिस्पोजर जो भी है पानी उन्हीं वो फेंक के हैं और हमारे पूरे कुर्सी उर्ची सब तोड़ के ही गए हैं वो लोग।
आप बताइए मैम, आपने क्या कुछ देखा, क्या कहना है आपका? लोगों ने यहाँ पे तोड़फोड़ भी की क्या? बिल्कुल बिल्कुल तोड़फोड़ किए। यहाँ तक कि जो हमारे प्रार्थना दुआ होता वहाँ का जो पादरी थे, हमने कहा उनके आते तक वेट करो, बातचीत से समाधान हो सकता था बोले, लेकिन उन लोग बोले कि तुम यहीं कहीं क्यों प्रार्थना दुआ कर रहे हो, ये सब चीज़ नहीं होगा बोल के सब सामान लोग उनको ताला को तोड़े, दीवार को तोड़े, अंदर से सामान लोग उन फेंके। उनके जो भी लड़के लोग थे वो सब चीज़ मिल के मतलब किए, और हम मतलब यहीं के नहीं थे, ठीक है। हम ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाए, जो भी बोलना था उनसे पहले बोलना था। चर्च ऊपर चढ़े, जबकि पहले इसका शुरुआत में एक 2 ऑफिसर आके वो सलाह देता है कि यहीं का नहीं एक पुरुष लगा लो, चर्च जैसा करो, आपके खिलाफ कोई नहीं होगा बोल के 1-2 ऑफिसर सलाह देते हैं। उनकी सलाह को मान के हम वही करते हैं। घर तो ऑलरेडी स्टार्टिंग से ही ऐसा है, वही करने के बाद उसका दूसरा दिन ये सब चीज़ हो जाता है। रेलवे के अधिकारियों का ये कहना है कि वो यहाँ पर आए हुए थे, दस्तावेज उन्होंने मतलब दस्तावेज भी मांगे, लेकिन आप लोगों के पास दस्तावेज नहीं थे, इसलिए इस निर्माण पर उन्होंने रोक लगाई है। सर्टिफिकेट दिखाया गया है। आज ही का दिन, संडे का दिन 2 ऑफिसर आए थे, उन्हीं लोगों ने बोले कि तुम्हारा रजिस्ट्रेशन है, तुम क्या कर रहे, क्यों कर रहे। तो हम लोगों ने हमारे पादरी साहब को फ़ोन करके बुलाए, वो आके रजिस्ट्रेशन दिखाए, तो उन लोगों ने बोले ठीक है, घर जैसे दिख रहा है, क्रॉस रस टांगो और तुम दुआ प्रार्थना करो, तब किया गया है। अरे तो घर जो तोड़फोड़ हुआ है वो किसने किया होगा? ये तो दोनों पार्टी मिल के जय जय श्री राम बोल के नारा लगा के तो तोड़े हैं मैडम। बजरंग दल, बीजेपी वाले सब मिल के तोड़े हैं। आप क्या कहेंगी इस तरह से जो तोड़फोड़ हुई है? मैं इतना कहना चाहूँगी कि हमारे लिए कुछ कीजिए। हम आम जनता कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे? भारत देश है, यहीं कहीं अनेक प्रकार के लोग रह सकते हैं। भारत देश का मीनिंग आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ कि अगर उनके पास जमीन से जुड़ा दस्तावेज है तो प्रशासन ने उनके निर्माण पर क्यों रोक लगाई? दस्तावेज होते तो पेश कर दिया गया होता उनके द्वारा। जी देखिए, रेलवे ने ये अधिकृत रूप से कहा है, ये बात कही है रेलवे ने कि ये जो इलाका है वो पूरी तरीके से अवैध निर्माण जो है वो हो रहा था यहाँ पर, और रेलवे ने अधिकृत रूप से ये बयान भी जारी किया है। कहा भी है रेलवे ने कि ये निर्माणाधीन चर्च बताया जा रहा था, और उसके बाद फिर रेलवे ने इसे अवैध मानते हुए निर्माण पर रोक लगा दी है। रेलवे के अधिकारियों का ये भी कहना है कि जो अफवाह है वो न फैलाए, और रेलवे ने ये भी बात कही है कि ये यहाँ पर चर्च था और यहाँ पर जो क्रॉस के निशान जो बनते हैं वो भी पहले था, लेकिन अब हटा दिया गया है निशान। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप बताइए कि यहाँ पर तोड़फोड़ की गई, रेलवे के अधिकारी जब आए थे तो उन्होंने क्या कहा? हाँ, उन्हीं के माध्यम से ही तोड़ा गया है, अभी तक तोड़े नहीं थे। और रेलवे का जब कर्मचारी आए जो RPF, उसके बाद ही वो लोगों ने तोड़ना फोड़ना शुरू किया। अच्छा, रेलवे के अधिकारियों ने क्या बात कही आप लोगों से, क्या कहा इस जमीन को लेकर? जमीन को लेकर मुझसे अभी तक कोई नोटिस भी नहीं दिए हैं ना, मुझसे कोई बातचीत भी नहीं हुआ है। हाँ, बिना मुझे सूचना दिए, और मैं था नहीं कल, मैं मीटिंग में था, और उस मीटिंग में था, तभी तोड़ने के बाद मैं जब आया देखा, उसके बाद मैं रेलवे कर्मचारी को देखा नहीं, कोई भी नहीं था यहाँ, सब खाली हो गया था, कोई भी नहीं थे यहाँ। सुप्रिया, इनसे पूछिएगा, जब रेलवे के रेलवे का अधिकारी प्रशासन की टीम जब से दस्तावेज मांग रही थी तो ये दस्तावेज क्यों नहीं उपलब्ध करवा पाए? जी देखिए, लोगों का कहना है कि उन्होंने दस्तावेज भी दिखाए थे, हमने अभी बातचीत करके बताया भी है। और भैया ये बताइए कि जो रेलवे के जो अफसर आए थे, दस्तावेज की उन्होंने मांग की, तो आप लोगों ने दस्तावेज नहीं दिखाया? किसी ने नहीं बोला कि दस्तावेज दिखाओ इसका, किसी ने नहीं बोला। मेरे पास आया था, ये खमतराई थाना के पुलिस वाले आए थे। तो रेलवे के अधिकृत बयान में तो यही जो है वो सामने आ रहा है कि उन्होंने दस्तावेज की डिमांड की थी और आप लोगों ने नहीं दिखाया। मुझसे कांटेक्ट करना चाहिए, उनके पास कोई सबूत नहीं है कि मेरे से कांटेक्ट किया। मुझे फ़ोन करना चाहिए था, मुझे मैसेज देना चाहिए था, मुझे बुलाना चाहिए था, और मुझसे पूछना था है कि नहीं इसका दस्तावेज। तो दस्तावेज है आपके पास? मेरे पास है, रजिस्ट्रेशन वाला पेपर है। ये तो जमीन का तो रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है क्योंकि रेलवे का है। हाँ, तो जैसा कि यहाँ के जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि उनके पास दस्तावेज है, लेकिन जो रेलवे के अधिकारी है उनके पास आए नहीं, ऐसा लोगों का आरोप है। रेलवे का कहना है कि लोगों ने यहाँ के दस्तावेज उन्हें नहीं दिखाए, और यहाँ के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि रेलवे के जो अधिकारी है वो उनके पास नहीं गए दस्तावेज पूछने के लिए या दस्तावेज के बारे में किसी तरह की जानकारी लेने के लिए। ठीक है सुप्रिया, आप नजर बना के रखिएगा इस खबर पर, आपसे अपडेट आगे भी हम लेंगे। शुक्रिया।